हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और साथ में ही इसके एग्जांपल्स की फॉर्म में मैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल कि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल कौन सा टाइप का प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुछ नोट्स के थ्रू। सो फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ क्लोरोफिल। सो द वर्ड क्लोरोफिल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लोरोस विच मीन्स ग्रीन एंड फाइलो विच मीन्स लीव्स। तो साइंस में क्या होता है कि जहाँ पर भी आपको वर्ड लिखा मिले क्लोरो, तो वहाँ पर समझ आइए कि ये जो है ये ग्रीनिश पार्ट होगा प्लांट का। जहाँ पर भी ये वर्ड लिखा हुआ है ना क्लोरो, इट मीन्स ग्रीन। ठीक है जी। तो क्लोरोस का मतलब होता है ग्रीन और फाइलन का मतलब होता है लीव्स। तो क्लोरोफिल का क्या मतलब है ना, ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ये जो है ना ये फोटो रिसेप्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फोटो का वर्ड का मतलब पता है ना, लाइट। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। तो लाइट को रिसेप्ट करता है, लाइट को रिसीव करता है ये पिगमेंट। कैसे काम करता है, एज अ फोटो रिसेप्टर। इट इज़ अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ये वो पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में पता है ना आपको क्या होता है, तो प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और ये कैसे बनता है, लाइट एनर्जी की हेल्प से बनता है फूड। लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सॉरी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है ना। तो लाइट एनर्जी जो है वो प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स की लीव्स के ऊपर फॉल होती है और ये लीव्स इस सनलाइट को कैप्चर करते हैं, इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और कौन करता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इस लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है जी। तो ये फोटोरिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं ना, समझ आया अब फोटोरिसेप्टर का क्या मतलब है। सो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स सच एज क्लोरोफिल ए, बी, सी एक्सेट्रा। क्लोरोफिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा है क्लोरोफिल, कुछ एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई बहुत सारे होते हैं। These pigment molecules are lipid soluble and absorb light most strongly in blue and red region, but poorly in green portion of EM spectrum. ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल का क्या मतलब होता है कि ये लिपिड में डिजोल्व हो जाते हैं। और लाइट भी कौन से रीजन के एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन से रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर कह सकते हैं कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसका आंसर होगा कि ये ब्लू और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है। इस वेवलेंथ की लाइट को जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ना इससे ज़्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ना ही इससे कम की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। सो ब्लू और रेड रीजन में प्लांट्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी ब्लू और रेड रीजन की लाइट को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और ग्रीन रीजन में भी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत पुअरली। मोस्टली जो है लाइट प्लांट को वो ब्लू और रेड रीजन की लाइट मिलती है। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं सभी के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। द क्लोरोफिल पिगमेंट इज फाउंड इन सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मिलते कहाँ पे हैं, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, ये ऐसे ही नहीं पड़े होते हैं लीफ के ऊपर, ये स्पेशल ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा ना आपको। Chlorophyll pigments are found in the cell organelles called chloroplast. Now the next is टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना कि इसकी कितने तरह के होते हैं क्लोरोफिल। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लोरोफिल ए। दिस पिगमेंट इज फाउंड इन ऑल हायर प्लांट्स। It is the most vital pigment used in photosynthesis and it is a chlorine derivative. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल ए। सबसे ज़्यादा प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या है, ये एक क्लोरीन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी जो है वो ग्रीन एल्गी और प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर मिलता है। इट इज़ एन एसेसरी पिगमेंट दैट एड्स क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी जो है ये एक एसेसरी पिगमेंट है, ये हेल्प करता है क्लोरोफिल ए को इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो क्लोरोफिल बी जो है वो एक एसेसरी पिगमेंट है।
ये भी एक क्लोरीन डेरिवेटिव है। अब पढ़ लेते हैं क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो है ये एक अनयूजुअल क्लोरोफिल है। बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की जिनके अंदर ये क्लोरोफिल सी मिलता है, और ये एक पोरफायरिन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि आइसोप्रिनॉइड टेल जो है वो नहीं पाई जाती है, और ये एक पोरफायरिन डेरिवेटिव है। अब देखो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो क्या थे, क्लोरीन डेरिवेटिव थे, है ना। क्लोरोफिल सी क्या है, पोरफायरिन डेरिवेटिव है। तो सबसे जो अनयूजुअल क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर वो कौन सा है, क्लोरोफिल सी। और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स। तो ये क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक बार थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का ये दिखता है, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा स्लाइड्स में ऐड किया है। तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज़ द क्लोरोफिल बी स्ट्रक्चर। दोनों ही क्लोरीन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और बी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप इनका देखो स्ट्रक्चर के अंदर, केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखो, इधर C55H72O5N4 मैग्नीशियम, ये इसका स्ट्रक्चर है। इधर अगर आप देखोगे तो C55H70O6N4Mg, बाकी जो कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की अमाउंट है ना वो सेम है, लेकिन क्लोरोफिल ए के अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो कम है और 2 H2 जो है वो ज़्यादा है। 2 H2 ज़्यादा है, 1 ऑक्सीजन कम है। अगर इस ए वाले के अंदर से हम 2 H2 हटा दें और 1 ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। इसका भी रीज़न देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है ना उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। पायरोल रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला जाता है CH3 इसके अंदर ऐड हो गया, तो H3 इसके अंदर ऐड हुआ है, साथ में एक कार्बन ऐड हुआ है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगी और 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। लेकिन क्लोरोफिल बी के अंदर जो पायरोल रिंग होती है उसके अंदर CH3 की जगह CHO प्रेजेंट होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर CHO प्रेजेंट है तो कोई एडिशनल H2 इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है, बल्कि एक ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद कर लो, C55H70O5N4Mg। ठीक है, अब अगर आपको क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके अंदर CH3 का, यानी कि इसके अंदर आपको H2 ऐड करना है। H2 ऐड करोगे तो देख लो फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल बी का आपको पूछ रहे हैं तो आपको इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ऐड करना है। ठीक है, CHO का क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। सो यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और अब देख लो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और ऐसे आप याद कर सकते हो इसके फॉर्मूला को। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं क्लोरोफिल ए और बी के बीच में। सो क्लोरोफिल ए जो है वो प्योर स्टेट में ब्लू ग्रीन कलर का हमें दिखाई पड़ता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, बहुत ही स्लाइट डिफरेंट है, डिफरेंस है दोनों के कलर के बीच में, एक ब्लू ग्रीन है और एक ऑलिव ग्रीन है। क्लोरोफिल ए हमें पता है इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है वो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। किसका, क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए के अंदर हमने पढ़ लिया कि पायरोल रिंग जो होती है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल बी के अंदर मिथाइल की जगह कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो है इट एब्जॉर्ब्स मोर रेड वेवलेंथ देन वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो रेड कलर की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है देन वॉयलेट ब्लू, जबकि जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है वो इससे उल्टा काम करता है, वो वॉयलेट ब्लू की वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है देन रेड। इसीलिए बोलते हैं कि रेड और ब्लू रीजन के अंदर वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रेड वाली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करा है क्लोरोफिल ए और ब्लू वाली को क्लोरोफिल बी, तो इसीलिए बोलते हैं कि रेड ब्लू रीजन के अंदर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल जैसा ही एक पिगमेंट होता है। ठीक है, तो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको ऑक्सीजन की बिल्कुल इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके बिना भी ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दीज आर रिलेटेड टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जैसे ही होते हैं ये भी। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब दीज मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, उससे ज़्यादा की लाइट को बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था ना कि 400 से
700 नैनोमीटर के बीच की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो 700 नैनोमीटर के बाद जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की, उनको कौन एब्जॉर्ब कर पाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स क्लोरोफिल्स के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए कौन से प्लांट्स में मिलता है, क्लोरोफिल बी कौन से में मिलता है, सी कौन से में मिलता है, सिमिलरली डी कौन से में मिलता है। तो ये काफ़ी बार आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी टेबल ही आपके सामने लगा दी है कि आपको कुछ तो एग्जाम्पल्स याद हो ही जाएंगे। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, सभी के अंदर ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स देखो, अब ये एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के, ये कम प्लांट्स में मिलेंगे, है ना। तो ये सभी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एल्गी की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है और यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब क्लोरोफिल सी देखो, क्लोरोफिल सी हमने क्या कहा था कि ये बहुत अनयूजुअली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अनयूजुअल है ये, तो मतलब बहुत ही कम में मिलेगा, उससे भी कम में मिलेगा, है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, डायटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। यहाँ पर क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल मिलता है। अब जो क्लोरोफिल डी है वो उससे भी रेयर मॉलिक्यूल है और वो सिर्फ आपको रेड एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एल्गी के केस में ग्रीन एल्गी के अंदर ए और बी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, रेड एल्गी के अंदर ए और डी प्रेजेंट है और ब्राउन एल्गी के अंदर ए और सी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे इसको याद करो आप। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया के अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जांपल्स हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे। और अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।